भारत का नाम एक बार फिर गर्व से ऊंचा किया है मिसेज अनुराधा गर्ग ने, जो हाल ही में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतकर देश लौटी हैं। दिल्ली के द पार्क होटल में उनकी इस ऐतिहासिक जीत का भव्य स्वागत समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अनुराधा गर्ग। प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल में प्रथम स्थान हासिल कर अनुराधा गर्ग ने न सिर्फ अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, बल्कि भारतीय नारीत्व और सांस्कृतिक गरिमा को भी वैश्विक मंच पर पूरे गर्व से प्रस्तुत किया। जब वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, तब उनके प्रशंसकों की भीड़, पोस्टर और बैनर पूरे इलाके में उनकी लोकप्रियता की गवाही दे रहे थे। इस खास मौके पर मिसेज इंडिया इंक की राष्ट्रीय निदेशक मोहिनी शर्मा भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा, अनुराधा गर्ग प्रेरणा के किरण हैं। उन्होंने साहस, आत्मबल और भारतीय नारीत्व का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। वहीं अनुराधा गर्ग ने अपनी जीत पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी का विषय रहा। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने सपने देखती है और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती है। अनुराधा गर्ग की यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल एक मिसाल है, बल्कि एक प्रेरणा भी है। इस ग्लोब का खिताब जीतने के बाद मैं कहूंगी कि हर साल मैं तजुर्बे के साथ सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से समझ पाई हूँ। भारत की जो शादीशुदा नारी होती है वो खुद अपने कंधों पे काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मुझे लगता है इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि वो खुद अपना घर, अपने बच्चे, अपना काम लेकर चल रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी दिन रात एक करने के बाद भी शायद कभी कहीं मैं कम पड़ जाती होंगी, क्योंकि उसके हाथों में, उसके सर पे, उसके दिमाग में, उसके दिल में इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। पर जब विजन क्लियर होता है, जब गोल साफ होता है, क्योंकि जितना भी हम बोल दें कि औरत के लिए उसका घर पहले है, औरत के लिए उसका परिवार पहले है, बट औरत के लिए उसका भारत भी पहले है। तो जितना जोश और जितनी पेट्रियटिज्म अनुराधा के मन में थी, उतना ही मैं मेरे मन में लेकर चलती हूँ। और आई थिंक ये जो म्यूचुअल फीलिंग है भारत को प्राउड कराने की और भारत के लिए पदवी हासिल करने के लिए, भारत के लिए ताज लाने की, इस फीलिंग के साथ हम इस मकसद के साथ यहाँ तक पहुंच सके हैं साथ में। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। मेरे को दो चीजें पूछनी थी। एक, जब भी हम किसी क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं तो दो चीजें हमारे सामने होती हैं कि हमको सबसे ज्यादा क्या चीज मोटिवेट करती है, जिस वजह से हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं, और दूसरी चीज हमें क्या चीज सबसे ज्यादा जिससे डर लगता है कि ये चीज अगर हम नहीं कर पाए तो कैसे होगा। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगा और किसने आपको मोटिवेट रखा मैम? ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, तो मैं डर गई पहले। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज मैं ताज ले मैं डरती नहीं थी, नहीं, मैं बहुत डरी हूँ, मैं एंड तक डरी हूँ। और मुझे लगता है डरना जरूरी है। जब हम डरते हैं ना, तो खुद को जब हम गैदर करते हैं, खुद को इकट्ठा करते हैं कि नहीं हमें करना है, डर तो है पर हमें करना है, हम जिसके लिए आए हैं वो लक्ष्य क्लियर था मेरा, तो डर था, हर कदम कदम पे डर था। तो किसी एक चीज से डर नहीं था, हर कदम कदम पे हर चीज पे डर था मुझे, हर कॉम्पिटिशन से डरती थी। पर अगर आप मेरे को, अगर आपने देखा है लाइव, अगर ये देखा है आपने, तो आपने देखा होगा वो डर कहीं मैंने सामने अपने आने नहीं दिया, उसको जीता और आगे चली। Thank you so much. Internationally, you were competing with the world, the group, Mrs. So how does it feel to be that moment when you were crowned? That day I was very nervous, but yes, once they just took my name, so it was like I got goosebumps, and it was actually a very different experience, what I can say. A lovely experience. And when you have a responsibility, the name of nation, your India, so that is something else. राधा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलें आई आपको, और जो भी जाना चाहती हैं, ऐसे कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मुश्किलें तो आती हैं और बहुत आती है इसके अंदर करने के लिए, क्योंकि बीइंग फीमेल आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको बिना छोड़े हुए इन चीजों को करना आसान नहीं है। लेकिन जो चीज आसान नहीं होती है, मुझे लगता है वही सबसे अच्छी होती है, उसको हम लोग एंजॉय भी करते हैं।
मतलब फाइनल में आपके साथ स्टेज पे कौन सी कंट्री की पार्टिसिपेंट थे और आपने किनको डिफेक्ट किया है? 60 कंट्रीज थी टोटल और ऑब्वियसली 59 को रिपीट करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे लिए तो पूरा वर्ल्ड ही था वहां पर। और ऐसा कोई मोमेंट लीजिए जब लगा कि अब टाइटल हाथ से जाने वाला है? टाइटल हाथ से जाने वाला है, हाँ लगा था एक बार जब ये डिसीजन आया था और रनर्स आउट एंड ऑब्वियसली देखिए सब कंट्री से आई हैं, सबके पास टाइटल था, हर कंट्री का टाइटल लेकर के आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी सारी। तो हाँ एंड में एक मोमेंट के लिए लगा कि पता नहीं मतलब मेरा नाम है ही नहीं, चॉइस ऑफ पीपल में नहीं है, यहाँ भी 4 रनर्स निकल चुके हैं, मेरा नहीं है। तो वो एक जो क्षण होता है ना, वो ऐसा था कि जान निकल गई थी उस टाइम पर कि क्या होगा। तो वो टाइम था मेरे लिए, बहुत टफ था वो टाइम मेरे लिए, वहां खड़े रहना बहुत टफ हो रहा था। मैम ये बताएं कि मैडम ये बताएं कि पीछे बहुत से इवेंट हो चुके हैं जिसमें अभी तक भारत का कहीं कोई नाम नहीं आया, और आप 2025 से पहले जो फर्स्ट ईयर आपका शुरुआत में ही आपको एक ग्लोबल 2025 में आपको अवार्डेड किया गया, जो एक क्राउन मिला है। एक फीलिंग होती है कि जब बहुत समय से कुछ नहीं आता तो एक कुछ चीजें पा जाना, और वो भी कंट्री के लिए, कितना अप्रिशिएट करते हैं आप? 100% मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उसको लाने में जो मेहनत हम लोगों ने करी है, दिन रात एक करा है, टीम ने खाया नहीं था, पिया नहीं था। हम जहां पर शूट करते थे वहां पानी भी नहीं मिलता था, भरी धूप में 40 डिग्री 45 डिग्री में हम लोग काम कर रहे थे। तो ये क्राउन बहुत इजीली नहीं मिला है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, पूरी टीम की मेहनत लगी है, अकेली मेरी मेहनत नहीं है, पूरी टीम की मेहनत है इसके अंदर। एक फीलिंग होती है अलग चीज अगर मिलती है तो। हाँ जी, तो फीलिंग तो आप अपने परिवार के साथ और अपने ग्लोबल है ये, हाँ जी, पूरे पैन इंडिया की बात आप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड की भी बात साथ में हो जाती है, बिल्कुल अचीवमेंट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल अचीवमेंट होता है, बिल्कुल। और वो उसी अचीवमेंट को जो अचीव करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो आपको दिखाई दे रही होगी हमारी टीम के, मोहिनी के, हमारे मतलब सबके चेहरे पर है आज। हम लोग उसको एक्चुअली हमने जो 6 महीने कहते हैं ना एंजॉय नहीं किया, आज हम उस एक मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैम सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विक्ट्री एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। तो काफी अभी एक भी वो देखा, वीडियो देखा, काफी अच्छा लगा। जानना ये चाहूंगा कि अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्या बॉलीवुड में ट्राई करेंगी? मॉडर्न तो कर ही रही है, तो बॉलीवुड में सोसाइटी के लिए कुछ चेंजेस करना है, पॉलिटिक्स, क्या आपका प्लान है? देखिए जो आएगा, मना कुछ नहीं है, करूंगी सब कुछ, अब किस्मत है, जहां ले जाएगी जाऊंगी। वेल डन वेल डन। अनुराधा जी, आपने सोचा था जब आप छोटे थे कि मैं ऐसा करूंगी, कब आपके मन में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए और आज यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस कोई आपका जो? हाँ देखिए बिल्कुल, जब कॉलेज में थी तब था मन कि हाँ ये करूंगी, पर होता है ना कुछ, तब शायद डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ था, नहीं कर पाई। पर आज एक बच्चे की माँ हूँ और कर पाई, क्योंकि बच्चे ने सपोर्ट किया। और ऑफिस आप लोगों को पता होगा, वर्किंग हूँ, ऑफिस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, टीम अच्छी मिल गई, इंडिया INC तो कर गई इसके लिए। फाइनल में आपसे क्या सवाल पूछा गया, थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहें? वहां पे पर्सनालिटी प्रोफाइल होता है, आपको अपने मन का जो आप कर रहे हैं, आप आज की डेट में आपने क्या किया है, आपको क्या पसंद है, किस तरीके, अपने बारे में दिल से बताना पड़ता है वहां पर। एज सच कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे लिए कि मैं बोलूं कि हाँ मेरे से क्वेश्चन किया और मैंने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया इसलिए मुझे ग्राउंड मिला, नहीं। वहां पर जो 10-12 दिन हमने वहां पे 60 कंट्रीज थी, हमने जो वहां पे बिताया, हमारा बिहेवियर क्या था, हमने क्या किया, हमने उन लोगों के लिए क्या किया, उनकी टीम के साथ हमारा बिहेवियर, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब पैरामीटर्स को क्रॉस करके ये ग्राउंड मिलता है। तो एक क्वेश्चन